हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। डीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं जो इस प्रकार से 4440 वाले जो नॉर्मल बोर्ड होते हैं फ्रेंड्स, उसको लो पास फिल्टर जो फ्रीक्वेंसी वाला जो सर्किट होता है दोस्तों, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इस चीज़ की जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और ये हमारा लो पास फिल्टर मतलब जो 4558 से बेस का सर्किट जो बनाया जाता है दोस्तों, उसको किस प्रकार से बनाते हैं और वो भी 12 वोल्ट से किस प्रकार से चलाते हैं, ये सर्किट आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल सा बॉक्स है, जो कि हमारा 4440 बोर्ड वाला जो बॉक्स होता है ना, वही वाला बोर्ड है फ्रेंड्स। उसमें हम ये बेस वाला सर्किट यहाँ पर बनाए हुए हैं और इसको कनेक्ट किए हुए हैं। मैं अभी आपका इसका साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें हमारा बेस ही बेस निकलेगा, इसमें बेस का साउंड ज़बरदस्त आएगा दोस्तों। और जो एक और आईसी है, उसमें हम ट्रिबल चला सकते हैं, मतलब झंझकार एक आईसी में चलेगा और एक आईसी में बेस ही बेस निकलेगा दोस्तों। तो साउंड क्वालिटी बेहतरीन होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहिए, आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा कि इस सर्किट को कैसे डिजाइन करना है। ये देखिए, मैं इस प्रकार से आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर किट तैयार किया हूँ दोस्तों। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे पावर दे देता हूँ और ये किस प्रकार से चलता है अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको पावर दिया दोस्तों। यहाँ पर हमारा लाइट आ गया और यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ कार्ड भी हमारा चालू हो गया है। तो हम पेन ड्राइव से इसे चलाने वाले हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर पेन ड्राइव को लगा देता हूँ। तो एक हाथ से काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको लगा चुका हूँ और अब हमारा देखिए इसको साउंड आपको मैं टेस्ट करके दूँ। Play by USB drive. तो मैं बढ़िया से लगा लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हिल रहा है थोड़ा सा। Play by USB तो ये drive. देखिए, तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमारे इस स्पीकर में बेस ही बेस की आवाज़ आ रहा है। और यहाँ पर एक झनकार वाला ट्विटर यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, वो दूसरे आईसी से ऑपरेट हो रहा है। और जो ये वाले आईसी से इस जो बेस सर्किट है फ्रेंड्स, उसको यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर बेस ही बेस का आवाज़ सुनाई दे रहा है और हम यहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके जो गेन होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये सर्किट को किस प्रकार से बनाना है उस चीज़ की जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखिए, जो ये 4558 वाले जो ये आईसी है दोस्तों, इसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए 4558D लिखा हुआ है। ये हमारा 12 वोल्ट से चलेगा दोस्तों, क्योंकि जो बेस में मतलब जो होम थिएटर में ये वाले आईसी का बेस सर्किट जो बनाया जाता है दोस्तों, वो हमें प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट की ज़रूरत होता है। लेकिन मैं इसे इस प्रकार से डिजाइन किया हूँ कि इसे 0-12 से हम चला सकते हैं। इसमें माइनस वोल्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये हमारा 12 वोल्ट प्लस से चल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा पावर सप्लाई का वायर है और हम यहाँ पर इसको कनेक्ट किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एम्पियर का यहाँ पर डायोड लगाए हुए हैं और हम इसे 12 वोल्ट से ऑपरेट करा रहे हैं दोस्तों। आपको हम किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी में नहीं रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये देख सकते हैं, ये हमारा एसी का लाइन है और यहाँ हमारा ये ग्राउंड किया गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नॉइस वगैरह आ रहा था। तो
तो मैंने ट्रांसफार्मर से ग्राउंड किया हूँ। और ये देखिए हमारा 012 का ही लाइन है दोस्तों, ये काला वाला वायर को देख सकते हैं। तो ये 100% हमारा 012 वोल्ट में ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। चूँकि आप बहुत सारे इस प्रकार से बेस सर्किट को देखे होंगे जो माइनस वोल्ट से ऑपरेट, मतलब हमें 12 का ट्रांसफार्मर लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें उसका कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम 012 से ऑपरेट करा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला बोर्ड दोस्तों 012 वोल्ट से चलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम ये सर्किट को डिज़ाइन किए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक पेपर पर आप लोगों को सर्किट किस प्रकार से बनाना है उस चीज़ को आसानी से समझाता हूं दोस्तों, ताकि आप आसानी से बना सकें इसको घर पर ही। तो चलिए मैं मोबाइल को सेट करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, लो पास फिल्टर जो सर्किट होता है उसको किस प्रकार से डिजाइन करते हैं मैं इस ड्राइंग पर आप लोगों को बताऊंगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिंबल वगैरह होता है दोस्तों, उसका नॉलेज मुझे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो दोस्तों चलिए हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों हमें कौन कौन से सामान का ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। तो हमें यहाँ पर सामान लगेगा 1 किलो का एक रेजिस्टेंस लगेगा, 1 पीस लगेगा फ्रेंड्स। और हमें 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस 2 पीस लगेगा यहाँ पर इस सर्किट को बनाने के लिए। और फिर हमें 15 किलो का रेजिस्टेंस लगेगा, वो भी हमें 2 पीस में चाहिए। और 22 किलो का रेजिस्टेंस चाहिए दोस्तों हमें 2 पीस, ये 2 पीस रहेगा। और एक 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस चाहेगा, हमें 1 पीस चाहिए दोस्तों। इतना रेजिस्टेंस चाहिए हमारे पास, 1 किलो का होना चाहिए। 10 किलो वाट का मतलब 10 किलो ओम्स का 2 रेजिस्टेंस, और ये देखिए 15 किलो का 2, उसी प्रकार 22 किलो के, इस प्रकार से हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। और हमें 2 पीएफ की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, पीएफ की ज़रूरत पड़ेगा हमें, जिसका नंबर यहाँ पर रहेगा फ्रेंड्स 2A104J 2A104J नंबर का पीएफ रहेगा। तो दोस्तों आप मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा कैसे प्रकार से रहेगा पीएफ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वाले पीएफ हमें ज़रूरत पड़ेगा, जिसका नंबर देख सकते हैं क्या है 2A104J। तो ये सामान हमें लगेगा फ्रेंड्स, इतना सामान की ज़रूरत होगा। और हमें दोस्तों कैपेसिटर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 104 नंबर का पीएफ 2 हमें यहाँ पर लगेगा। और कैपेसिटर दोस्तों हमें लेना है 470 में 25 वोल्ट का, हमें 2 कैपेसिटर लगेगा दोस्तों यहाँ पर। तो इतना सामान हमें जो बेस सर्किट बनाने के लिए लगेगा दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर डिज़ाइन करके आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों अगर कुछ चीज़ में गड़बड़ी होगा दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो ये देखिए यहाँ पर हम 4558 आईसी यहाँ पर बना देते हैं। और इसमें 8 पिन होते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं 8 पिन हम यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारा 4558 पिन है। और ये इसका 1 नंबर पिन यहाँ से, मतलब यहाँ से काउंट करना है दोस्तों। ये 4558 आईसी है। तो यहाँ दोस्तों हमें पहले और दूसरे नंबर पिन को आपस में इस प्रकार से शॉर्ट कर देना दोस्तों। पहले और दूसरे नंबर का पिन आपस में शॉर्ट रहेगा, और यहीं से फिर एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा दोस्तों। तो देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल मैं कुछ इस प्रकार से बनाया हूँ, तो आप देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा। अगर रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स का यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ दोस्तों हमें एक कैपेसिटर लगाना है, जो कि यहाँ पर प्लस साइड इधर रहेगा दोस्तों, और माइनस इधर रहेगा। इस साइड माइनस रहेगा और इस साइड प्लस में। तो इसका दोस्तों यहाँ पर हम 470 UF 25 वोल्ट का यहाँ पर हम लेंगे, और यहाँ से हमारा बेस आउट होगा दोस्तों। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखिए आउटपुट
यहाँ से हमें सीधा जिस आईसी में चलाना है दोस्तों, जिस एम्पलीफायर में जोड़ना है उस पर हम सीधा यहाँ से आउटपुट दे देंगे एम्पलीफायर को। तो यहाँ पर हम यह लिख देते हैं दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए एम्पलीफायर है, तो यहाँ से सीधा आउटपुट यहाँ मिल जाएगा इसको दोस्तों इस प्रकार से। तो ये देखिए इतना यहाँ से कंप्लीट हो गया दोस्तों। और फिर देखिए दोस्तों यहाँ से 2 पिन हमें शॉर्ट किए हैं और वहीं से हमें एक यहाँ पर फिर पीएफ जोड़ना है दोस्तों, यहाँ जिसका नंबर 104 नंबर का पीएफ यहाँ पर लगेगा। 104 नंबर के पीएफ यहाँ से लगेगा दोस्तों। और फिर यहाँ से हम सीधा दे देंगे दोस्तों इस प्रकार से। 15 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लेना है दोस्तों और यहाँ पर जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर के पिन को शॉर्ट किए हैं और यहाँ से 104 नंबर का पीएफ लगाए हुए हैं दोस्तों। और 104 नंबर के पीएफ से सीधा एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। ये देखिए 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है और ये सीधा हमारे ये 7 नंबर पिन पर आकर जुड़ जाएगा दोस्तों। 7 नंबर पिन पर सीधा आकर ये देखिए जुड़ गया। और दोस्तों यहाँ ये देखिए ये जो 6 नंबर के पिन है दोस्तों, यहाँ से एक और रेजिस्टेंस जोड़ना है दोस्तों 6 नंबर के पिन से। और सीधा यहाँ पर इस प्रकार से इसको दोनों पिन को आपस में 100 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस से इन 6 और 7 नंबर के पिन को आपस में इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहीं से फ्रेंड्स जो 6 नंबर के पिन है वहाँ से एक कैपेसिटर फिर जोड़ना है हमें। कैपेसिटर ये देखिए कैपेसिटर यहाँ से जोड़ना है और प्लस साइड इधर रखना है और जो माइनस साइड है उसको इस साइड रखना है दोस्तों। यहाँ से हमें 22 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ से जोड़ना है। 22 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस जोड़ना है और यहाँ से हम ऑडियो इन देंगे दोस्तों। आईसी में ऑडियो इन यहीं से देंगे यहाँ से। और एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़कर हम यहाँ पर लेफ़्ट राइट का ऑडियो जो होता है ना दोस्तों, उसको इस प्रकार से हमें यहाँ 22 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस से ही सीधा इसके 6 नंबर पिन पर जोड़ना है और 6 और 7 नंबर के पिन को 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ना है। और देखिए यहाँ ज्वाइंट हो गया और इसी ज्वाइंट से ये 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस फिर ज्वाइंट करके यहाँ पर 104 का पीएफ लगाकर सीधा 1 और 2 नंबर पिन 60 है वहाँ पर आकर जुड़ गया दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट कीजिए, हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक और 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस को फिर यहीं से कनेक्ट करना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस फिर जुड़ेगा और ये सीधा आकर दोस्तों कहाँ पर जाकर जुड़ेगा तो अभी मैं बताता हूँ। तो ये सीधा यहाँ से आया और ये 3 नंबर के पिन पर जोड़ने है दोस्तों। यहाँ पर भी 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस जुड़ेगा। देखिए यहाँ 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है और यहाँ भी 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस आपस में शॉर्ट कराकर एक पिन को 7 नंबर के पिन से जोड़ा गया है और दूसरा पिन को यहाँ पर 3 नंबर के पिन पर सीधा जोड़ देना है दोस्तों। और जो पिन ये खाली बचा है दोस्तों उस पर हमें एक पीएफ लगाना है दोस्तों। यहाँ पर हमें एक पीएफ लगाना है जिसका नंबर वही 104J वाला नंबर रहेगा दोस्तों। 2A 104J का पीएफ यहाँ पर जो अभी आपको मैंने दिखाया वही वाला पीएफ जो इसके 3 नंबर और 4 नंबर के पिन को आपस में इस प्रकार से शॉर्ट कर देगा दोस्तों। और फिर 4 नंबर के पिन से दोस्तों हमें एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस सीधा 5 नंबर पिन के साथ जोड़ देना है। यहाँ 10 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 और 5 नंबर के पिन पर हम 10 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं और यहीं पर हमें एक कैपेसिटर भी लगाना है दोस्तों। यहीं पर यहाँ जैसे कैपेसिटर लगाए हुए हैं सेम वैल्यू का यहाँ भी एक कैपेसिटर यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों। तो प्लस साइड यहाँ रहेगा दोस्तों, यहाँ पर इस साइड प्लस रहेगा और इस साइड माइनस रहेगा। और इसका नंबर मैं बता देता हूँ आपको,
इसका नंबर रहेगा 470 UF 25 वोल्ट। ये 25 वोल्ट रहेगा दोस्तों। 470 UF 25 वोल्ट का यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे। ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएगा। और दोस्तों ये हमारा जो 8 नंबर का पिन है वहाँ पर हमें 12 वोल्ट प्लस देना है दोस्तों। और ग्राउंड को हमें यहाँ पर देना है दोस्तों। कहाँ पर? ये जो कैपेसिटर के माइनस साइड है ना, वहाँ पर हमें ग्राउंड का सप्लाई देना है। यहाँ पर 8 नंबर के पिन पर हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट देना है। और 4 नंबर के पिन पर देखिए कैपेसिटर जिस प्रकार से जोड़े हैं वहाँ पर हमें दोस्तों ग्राउंड जोड़ना है इस प्रकार से। और एक रेजिस्टेंस को दोस्तों 8 नंबर के पिन से यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर के पिन से ये सीधा कहाँ 5 नंबर के पिन पर आकर जुड़ जाएगा दोस्तों। ये देखिए 8 नंबर और 5 नंबर के पिन के बीच में एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस जोड़ना है दोस्तों। ये देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल मैं कुछ इस प्रकार से बनाया हूँ दोस्तों, आप समझ जाएंगे। दोस्तों हम पहले ही बता दिए हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें सिंबल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार से पूरा यहाँ पर डिजाइन कर दिया हूँ दोस्तों। और ये हमारा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर देखिए 1 और 2 नंबर पिन से आउटपुट मिलेगा जो कि सीधा एम्पलीफायर पर जाकर जुड़ जाएगा। एम्पलीफायर के पिन पर अभी मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए एक बार इस सर्किट डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या फिर एक बार और रिपीट करके वीडियो को देख ले ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हमारा 4558 IC से बना हुआ लो पास लो फिल्टर है दोस्तों, मतलब ये बेस सर्किट है दोस्तों, बेस सर्किट है फ्रेंड्स। और ये हमारा 012 वोल्ट से ऑपरेट होगा दोस्तों। हमें इसको 12012 का सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रांसफार्मर से हम 40 बोर्ड या फिर बहुत सारे एम्पलीफायर चलता है 12 वोल्ट से, वो सप्लाई हम इसमें 1 एम्पियर तक के इसमें करंट दे सकते हैं दोस्तों, 1 एम्पियर। तो ये हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल काम करने लगेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सर्किट डायग्राम को मैं एक बार अभी आपको और समझा देता हूँ। तो इसका देखिए 1 नंबर और 2 नंबर पिन को आपस में शॉर्ट कर दिए, वहाँ से एक 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस जोड़े हैं। और 1 किलो ओम्स से फिर आउटपुट के लिए एक कैपेसिटर जोड़े हैं जिसका नंबर देख सकते हैं 25 वोल्ट 470 मिया। और यहाँ से हमें इसके जो कैपेसिटर के नेगेटिव साइड से है वहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। और फिर 1-2 नंबर पिन जो शॉर्टिंग हुआ है वहाँ से हमें 104 UF का मतलब जो PF है दोस्तों, 104 नंबर के PF है, उसको हम इस प्रकार से कनेक्ट किए हुए हैं। और दूसरे तरफ फिर ये देखिए 15 किलो ओम्स का 2 रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं दोस्तों। इस PF के जस्ट उस साइड 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस जुड़ा है। और ये 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस सीधा 3 नंबर के पिन पर आकर सीधा यहाँ पर जुड़ गया है, ये देख सकते हैं। और दूसरा 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस इसके 7 नंबर पिन पर आकर यहाँ पर जुड़ गया है दोस्तों, इस प्रकार से आकर ये जुड़ गया है। और 7 और 6 नंबर पिन 100 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। और यहीं से हमें जो 6 नंबर के पिन है दोस्तों वहाँ से हमें इनपुट देना है। ये देखिए यहाँ तक के सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो और ये देखिए दोस्तों 5 नंबर पिन और 4 नंबर के पिन से एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस को आपस में इस प्रकार से शॉर्ट कर दिए हैं। और रेजिस्टेंस के जस्ट मतलब पैरेलल में दोस्तों ये देखिए एक कैपेसिटर यूज़ किए हुए हैं जो जिसका सेम वैल्यू जो यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे वही वैल्यू का यहाँ भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए 470 मिया 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। और इसका पॉजिटिव साइड जो इसका 5 नंबर पिन के साइड जो रेजिस्टेंस जुड़ा है दोस्तों वहाँ जुड़ा है, ये देख सकते हैं। और ग्राउंड इसका 4 नंबर पिन है तो माइनस साइड इधर रहेगा, ये देख सकते हैं दोस्तों। और 3 और 4 नंबर पिन को एक PF जो 104 नंबर यहाँ पर यूज किया है वही वाले PF को 3 और 4 नंबर पिन को आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों यह सर्किट हमारा बिल्कुल वर्किंग
कंडीशन में दोस्तों वर्क करेगा ये 100%। और इसी सर्किट डायग्राम की मदद से दोस्तों मैं यहाँ पर 4558 से सर्किट डिजाइन किया हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखिए 25 वोल्ट 470 मिएफ का। और यहाँ देखिए दोस्तों ये हमारा 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। और ये देख सकते हैं 104 नंबर का पीएफ है। तो दोस्तों ये सर्किट डिजाइन से आप किसी भी नॉर्मल बोर्ड को आप बेस की तरह बजा सकते हैं दोस्तों। जिसमें 2 चैनल होगा उसको आप बेस की तरह यूज कर सकते हैं दोस्तों। साउंड से बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए ये 4440 वाला बोर्ड है फ्रेंड। तो इसमें एक आईसी को हम बेस चलाने के लिए यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। और एक आईसी से हमें जो इसका झनकार सुनना है उसके लिए यूज़ में लेना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं नॉर्मल सा है दोस्तों। इस पर हम इस प्रकार से चला रहे हैं दोस्तों। ये सर्किट को इस प्रकार से कनेक्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों एक बार मैं अभी आपको और साउंड सुनाकर इसको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं आपको किसी भी प्रकार से गलत जानकारी नहीं दूंगा। तो मैं देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट का एक बैटरी लिया हूँ। ये देख सकते हैं जो हमारे मोटरसाइकिल में लगता है वही 12 वोल्ट का बैटरी है फ्रेंड्स। और हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे दोस्तों इस स्पीकर पर। और आपको 100% चेक करके दिखाएंगे दोस्तों कि ये 12 वोल्ट पर वर्क करता है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जोड़कर इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर बैटरी के वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस को प्लस में डाल देते हैं और माइनस को फिर माइनस में यहाँ पर दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये स्पीकर हमारा इस बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट हुआ है और ये 12 वोल्ट का है दोस्तों। और ये हमारा यहाँ पर ऑन हो चुका है। और अभी मैं इसमें गाना प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें साउंड बेहतरीन आ रहा है। ये देखिए बेस का आवाज़। तो ये देखिए दोस्तों बेस इसमें बेस की आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों इस सर्किट की वजह से इसमें पूरा बेस का आवाज़ इसमें सुनाई दे रहा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन साउंड है। और ट्विटर में ये वाले जो स्पीकर है फ्रेंड्स उससे मैं दूसरे आईसी से आपको सुनाकर दिखाता हूं दोस्तों। तो बेस का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। अगर आप हेडफोन का यूज़ कर रहे होंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी बेस का सुनाई देगा। तो मैं ट्विटर का वायर को दोस्तों इसको दूसरे आईसी में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये देखिए जैसे ही हम ट्विटर के वायर को दूसरे आईसी में फ्रेंड्स टच करते हैं जो उसके आउटपुट वाले हैं उस पर हम टच करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पर बढ़िया से आ जा रहा है। तो देखा दोस्तों बेस इसमें इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये हमारा जो बोर्ड है फ्रेंड्स वो 40 वाट आउटपुट करता है दोस्तों। इसके एक आईसी 40 वाट आउटपुट करता है। इसी कारण से इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है बेस का। तो जिस वजह से दोस्तों हम यहाँ पर मोबाइल का स्टैंड यहाँ पर लगाए हुए हैं वो भी हिल रहा था दोस्तों। इसका साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। और इस ट्विटर में झंझकार बस आता है और इसमें सिर्फ बेस की आवाज़ सुनाई देता है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है।
तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना भाई, क्योंकि मैं आपके लिए इतना अच्छा कम बजट में जुगाड़ बनाया हूं। दोस्तों ये देख सकते हैं सर्किट डायग्राम भी आपको एक एक चीज़ को समझाया हूं, किस प्रकार से वायरिंग करना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं दिया हूं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा दोस्तों। और आप ये सर्किट घर में बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, बनाएंगे कि नहीं, ये भी कमेंट करना दोस्तों। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल पंच इसका ज़बरदस्त आ रहा है फ्रेंड्स। इसमें हम NCS सॉन्ग को प्ले किए हुए हैं, और इस प्रकार के 4440 बोर्ड को आप एक बेस की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक IC हमारे ट्विटर के लिए हो जाएगा और दूसरा IC से हम बेस के लिए आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।